फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भाषा विकास के स्तर को। जैसे कि हम हमेशा से ही जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो सबसे पहले सेंटेंसेस बोलना नहीं सीखते या शब्द बोलना नहीं सीखते। वो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे अक्षरों को मिला के बोलना सीखते हैं, फिर उनका जो भाषा का विकास है वो अच्छे से हो पाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो भाषा है उसके द्वारा अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशंस को हम अभिव्यक्त करते हैं। वो जो मीडियम होता है, वो जो माध्यम होता है खुद को जाहिर करने का, उसको ही हम भाषा कहते हैं। और जैसे कि हम भाषा को कई तरीके से व्यक्त कर सकते हैं कि मौखिक, लिखित और जाहिर सी बात है साइन लैंग्वेज भी होती है, यानी सांकेतिक भाषा का भी इस्तेमाल हम करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो 4 कौशल भी होते हैं भाषा के: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बच्चा पहले क्या कर रहा है, लिसनिंग कर रहा है, यानी शुरुआती तौर पर बच्चे में क्या होता है, सुनने की जो क्षमता है वो डेवलप होती है, फिर वो बोलना सीखता है, देन वो उसके बाद में वो लिखना सीख रहा है या फिर पढ़ना सीख रहा है। तो बाद में उसको व्याकरण से रिलेटेड जो भी हम कह सकते हैं विकास उसका हो रहा है, यानी व्याकरणिक जो विकास हो रहा है वो बाद में डेवलप होता है। पहले बच्चा कुछ कुछ शब्दों को मिला के, हम कह सकते हैं कुछ कुछ अक्षरों को मिला के, कुछ कुछ वर्णों को मिला के बोलना सीखता है। तो हमें अक्सर ये कंफ्यूजन रहती है कि हम स्तर में क्या लिखें भाषा विकास के स्तर में। तो चाहे भाषा विकास के स्तर हो, चाहे भाषा विकास के अवस्थाएं हो या चरण हो, क्योंकि आप देखेंगे कि इंग्लिश में वही लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस दी गई होंगी, लेकिन हिंदी में वही हम ये कह सकते हैं कि भाषा विकास के स्तर लिखा होगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप इंग्लिश में एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो बीएड जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम होता है तो उसमें बहुत सारी आपको कंफ्यूजन होती है। तो आप इंग्लिश में देखिएगा, समझ ना आ रहा हो तो आप इंग्लिश में भी चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे जो भाषा विकास है उसके स्तर क्या है। ठीक है, तो भाषा विकास के स्तरों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है क्राइंग। ठीक है, भाषा विकास के स्तरों की बात करेंगे, स्तर की। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले आती है बोलने की तैयारी। बोलने की तैयारी में बच्चा सबसे पहले क्या करता है, क्राइंग करता है, यानी रोना सीखता है। सबसे पहले अगर बच्चा पैदा हुआ है तो जन्म के बाद से ही तो वो बोलना शुरू नहीं कर देगा। जैसे कि जो नोम चोम्स्की हैं वो भी यही कहते हैं, उन्होंने भी कई सारी स्टेजेस दी हुई हैं, है ना। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि बच्चा पहले रोना सीखेगा, उसके बाद उसकी भाषा का विकास होगा, क्योंकि बच्चा जो है वो ईश्वर से भाषा लेके नहीं आता है, वो क्षमता लेके आता है जिससे कि वो किसी भी भाषा को सीख सके या समझ सके। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा सबसे पहले बोलने की तैयारी में क्रंदन, यानी हम कह सकते हैं क्राइंग, फिर आता है बबलाना यानी बैबलिंग, फिर आता है हाव भाव यानी गेस्चर्स का यूज करता है फिर। और अगर हम बात करें वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति या फिर वो हम कह सकते हैं वाक्यों या शब्दों का इस्तेमाल पूरी तरीके से कब करना शुरू कर देता है या फिर कैसे करता है, यानी आकलन शक्ति, उच्चारण और शब्द भंडार। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बोलने की तैयारी में क्रंदन यानी क्राइंग की। ठीक है, तो क्राइंग में क्या होता है, शिशु के जन्म से ही क्रंदन प्रारंभ हो जाता है, यानी जब बच्चा जो है जन्म लेता है, यानी जब भी वो शैशवावस्था में होता है तब वो सबसे पहले रोना शुरू करता है। और रोना सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में। वो भी एक तरीका है, वो भी एक जरिया है बच्चे का खुद को अभिव्यक्त करने का, जिससे कि माता पिता ये समझ जाते हैं कि बच्चे को ये चाहिए है। ठीक है, जो उसकी भाषा का प्रारंभिक रूप होता है, शुरुआती हम कह सकते हैं उसका हम कह सकते हैं आधार है, उसकी भाषा के विकास का आधार है। उसके बाद कह रहे हैं यदि बालक सामान्य रूप से रोता है तो रोने से उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, यानी वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है उससे उसकी नीड पूरी हो रही है। और साथ ही में क्या हो रहा है, उसकी जो मांसपेशियां हैं उनका अभ्यास हो रहा है, और इस अभ्यास से उसकी जो मांसपेशियां हैं उनमें वृद्धि हो रही है और उनमें कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है। साथ में जब बच्चा रोता है तो उसे नींद अच्छी आती है और साथ में भूख भी ज़्यादा लगती है। रोने से क्या होता है, बच्चों का जो संवेगात्मक जो तनाव होता है, यानी जो इमोशनली वो सैड फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, तो वो भी दूर हो जाती है। परंतु आवश्यकता से अधिक रोना बालक के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर, या हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से क्या है, बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। तो बच्चा एक लिमिट तक ही रोना चाहिए, और साथ में हम कह सकते हैं वो रोना भी चाहिए बट इतना नहीं कि रोते रोते वो घर भर दे। उसका एक प्रॉपर टाइम पर रोना मतलब सही लगता है कि वो पूरे दिन रो रहा है, पूरी रात रो रहा है, तो वो गलत है। ओके, तो अगर थोड़ा बहुत रो रहा है तो वो ठीक है, क्योंकि उससे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बेहतर होगा।
और अगर हम बात करें दूसरा, तो आता है हमारा बबलाना या बैबलिंग। कह रहे हैं आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों का क्रंदन कुछ समय बबलाने में परिवर्तित हो जाता है, यानी धीरे धीरे बच्चा क्या करता है म म प प ब ब इस तरीके के कुछ जो ध्वनियां हैं वो उच्चारित करना शुरू कर देता है। पहले महीने के अंत से ही बच्चा क्या करता है कुछ सरल ध्वनियां निकालना या बोलना सीख जाता है, यानी कुछ भी जैसे द एक जैसी जो ध्वनियां होती है ना उसको मिला के बोलने में बच्चे को ज़्यादा समस्या नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं छींकते समय, जमवाई लेते समय, खांसते समय बालक कुछ जटिल ध्वनियों को निकालता है। इसको हम क्या कहते हैं च्युइंग कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं क्विंग कहते हैं। ठीक, फिर अगर हम बात करें तो बबलाना बालकों में लगभग 2 माह की, जब वो 2 महीने के होते हैं उस अवस्था से शुरू होता है और साथ में से प्रारंभ होकर 13 माह की अवस्था, यानी 13 जो महीने होते हैं तो वहां तक जाता है, या 1 साल और 1 महीना। ठीक, इस तरीके से क्या है बच्चा क्या करता है ये अवस्था बबलाने की वहां तक चलती है। बबलाने से बालकों के स्वर जो यंत्र हैं वो मेच्योर होते हैं, जो जिन भी यंत्रों के द्वारा हमारी ध्वनि बाहर आ रही है ना वो चीजें डेवलप हो रही हैं बच्चे में। बालक आयु बढ़ने के साथ अधिक से अधिक ध्वनियां बोलने लगता है और उसे खुद की ही बोलियां सुनने में मजा आता है। वो नई नई ध्वनियां उच्चारित करता है। आप इरिटेट हो जाएंगे लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है, वो अलग अलग तरीके की आवाजें निकालता रहेगा। और अगर उसने बिल्ली को बोलते सुनो तो वो उस तरीके की आवाज निकालेगा, कुत्ते की तो उस तरीके की आवाज निकालने की कोशिश करेगा। बबलाने में बच्चा स्वरों को पहले और व्यंजनों को उनके साथ मिलाकर दोहराता है, यानी पहले बच्चे को स्वर आते हैं, जो स्वर है हमारे आ से आ तक उनको उच्चारित करना सीखता है, बाद में वो व्यंजनों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। हाव भाव की बात करें वो उसे गेस्चर्स का भी यूज करता है। तो बालक द्वारा हाव भाव का प्रदर्शन भाषा के पूरक के रूप में किया जाता है, यानी अगर हम कह सकते हैं कि जब आप खुश हैं तो आप दिखाते हैं कि आप खुश हैं। आपके जो गेस्चर्स हैं, आप स्माइल करते हैं, आप जो भी दांत दिखाते हैं तो उस तरीके से आप बता पाते हैं कि आप खुश हैं। लेकिन अगर आपने बिना कुछ कहे साधारण तरीके से कह दिया कि हाँ आज बहुत खुश हैं, तो लोग को मतलब लोग जान नहीं पाएंगे कि आप एक्चुअली में खुश हैं या फिर आप ऐसे ही दिखा रहे हैं, आप सैड हैं उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आप खुश हैं। तो क्या है वहां पे हाव भाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, कि आप किस तरीके से उस भाषा को बता रहे हैं, दूसरे को अपने इमोशंस बता रहे हैं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। बच्चों के हाव भाव की उत्पत्ति बबलाने के साथ साथ ही हो जाती है। साथ में क्या होता है बच्चा अपने हाव भाव का प्रदर्शन कैसे करता है, मुस्कुराकर करता है। अब वो क्या करता है हाथ फैलाता है कि उसको कोई गोदी उठा ले, अंगुली दिखाकर क्या करता है मुख भाषा में करता है, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं अगर उसको नहाना नहीं है तो वो भाग जाएगा, उसको मतलब खाना नहीं है तो अपना मुंह साइड कर लेगा। तो इस तरीके से कई सारे गेस्चर्स उसमें डेवलप हो जाते हैं भाषा विकास के साथ साथ। अतः बालकों के लिए हाव भाव विचारों के अभिव्यक्ति का एक सुगम साधन है जो साधनों के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम उसके बाद बात करें तो वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति किस तरीके से होती है, तो आकलन शक्ति की अगर हम बात करें तो बालकों की वह क्षमता जिसके द्वारा वह दूसरों की क्रियाओं और हाव भाव का अनुकरण कर लेता है आकलन शक्ति कहलाती है। अब उसे समझ में आने लगता है कि जो दूसरा कह रहा है वो नाराज है कि खुश है, तो ये सारी चीजें उसे समझ में आने लगती हैं। जो हार्लॉक हैं उनके अनुसार वो कहते हैं कि बालक में आकलन शक्ति का विकास शब्दों के प्रयोग से पहले हो चुका होता है, यानी बच्चा पहले समझता है कि दूसरा इंसान क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो ये जानता है, लेकिन वो खुद से शब्दों को प्रयोग करना बाद में सीखता है। उसे मालूम है कि कोई गुस्सा कर रहा है या फिर कोई चिल्ला रहा है, तो वो चीज उसे समझ आ रही है, लेकिन वो खुद से शब्दों का प्रयोग बाद में करना सीखता है। प्राय यह देखा गया है कि बालक उन वाक्यों को जल्दी सीखता है जिनमें शब्दों के साथ साथ कुछ हाव भाव भी जुड़े होते हैं, यानी इमोशंस के साथ में कुछ शब्द जुड़े होते हैं, उनको वो पहले बोलना सीखता है, बाकी शब्दों को वो बाद में बोलना सीखता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोनाउंसिएशन आता है, यानी उच्चारण। लगभग जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो बालकों में शब्दों के अनुसार उच्चारण की तत्परता एवं योग्यता आ जाती है, यानी 1 साल में बच्चा धीरे धीरे कुछ शब्दों को बोलना सीख जाता है, क्योंकि बबला तो वो पहले रहता पापा मामा इस तरीके से शब्द बोल रहा था, अब उसमें शब्दों को उच्चारित करने की जो नए नए शब्द हैं वो धीरे धीरे बोल रहा है। हालांकि लड़खड़ा कर बोलता है लेकिन हाँ बोलना सीख जाता है, योग्यता उसमें आ जाती है, उतना मैच्योर हो जाता है। इस समय वह अनेक ऐसी सरल ध्वनियों को उच्चारित करता है जिनका उच्चारण उसने पहले कभी नहीं किया होता है। हम कह सकते हैं यह वह अनुकरण द्वारा सीखता है। जो भी माता पिता जिस भी तरीके से बच्चे से बर्ताव करते हैं, जो भी बोलते हैं बच्चे से, तो क्या है बच्चा उन्हीं चीज़ों को अनुकरणित कर लेता है, समझ लेता है, सीख लेता है और खुद से बोलने का प्रयास करता है। हम हमेशा से ही देखते हैं कि बच्चा इमिटेट करके सीखता है, तो जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का इन्वायरमेंट बच्चे को मिलता है वो उसी तरीके से कम्युनिकेशन के जो वे हैं, जो माध्यम है उनको चुनता है और भाषा का विकास खुद में करता है। अब अगर हम बात करें तो लास्ट हमारा आता है कि शब्द भंडार यानी वोकैबुलरी। फिर इसमें आता है कि बालक के शब्द
शब्द भंडार में वृद्धि उसके आयु में वृद्धि के साथ साथ होती रहती है, यानी जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है तो उसमें क्या है, शब्दों में बढ़ते जाते हैं उसके शब्द, ठीक है, और उसके जो शब्द भंडार है वो विकसित होता जाता है। बच्चे का जो शब्द भंडार है वो बढ़ता है तो जो बच्चे में जो वाक्य निर्माण है उसकी क्षमता भी धीरे धीरे डेवलप होती है और वो खुद को अभिव्यक्त करना सीख पाता है। तो जैसे जैसे शब्द बढ़ते हैं हम अपनी भाषा में क्या करते हैं, उतने ही ज्यादा नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों का भी यही है, ठीक। तो बच्चा धीरे धीरे मैच्योर होता जाता है और खुद को एक्सप्रेस करना सीख जाता है। और ये थे हमारे भाषा के स्तर। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो अगर आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहे और अगर आपने पहले वाली वीडियोस को भी नहीं देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके की मोर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि वीडियो नहीं आ पाती है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस भी तरीके से हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। तो मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।